नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए रीजनिंग के ब्लड रिलेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हो। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, सुशीला राघव की बुआ है, तो सुशीला के पति राघव के क्या हुए। तो दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पहले क्वेश्चन समझना होता है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सुशीला है वह राघव की क्या है, बुआ। जो सुशीला है वह क्या है, राघव की बुआ। तो राघव की क्या हो गई, बुआ। तो डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। तो देखिए, सुशीला राघव की बुआ है। तो सुशीला के जो पति है वो राघव के क्या हुए। तो देखिए, जो राघव की बुआ कौन है, सुशीला। तो सुशीला के पति क्या हुए। तो अगर आपकी बुआ है, आपके बुआ के पति क्या होते हैं, आपके फूफा। तो राघव जो है वह सुशीला के साथ किस प्रकार संबंधित है, बुआ। तो सुशीला जो है वह राघव की क्या है, बुआ। तो बुआ के पति क्या हुए, फूफा। तो फूफा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो फूफा हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका फूफा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। नया क्वेश्चन कह रहा है, एक महिला ने, यानी कि जो एक महिला है उसने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे ससुर का एकलौता पुत्र है। तो वह महिला है वह उस पुरुष के साथ किस प्रकार संबंधित है। तो देखिएगा, प्रश्न कह रहा है एक महिला, यानी जो एक महिला है वह एक पुरुष के ओर इशारा करते हुए कहती है कि वो मेरे ससुर, ये क्या है, ससुर। एम मतलब महिला, पी मतलब पुरुष, एस मतलब क्या, ससुर। तो उस महिला का जो ससुर वह मेरे ससुर का, यानी कि जो ससुर है उसका एकलौता पुत्र है। क्या है, एकलौता पुत्र, एकलौता पुत्र है। तो महिला जो है वह उस पुरुष के साथ किस प्रकार संबंधित है। तो एकलौता पुत्र हो गया ये, तो उसकी पत्नी ये हो गई। तो जो महिला है और वो पुरुष है वह एक दूसरे के साथ किस प्रकार संबंधित है, तो वह हमारे पति और पत्नी के जोड़े में संबंधित है। तो वो महिला उस पुरुष के साथ किस प्रकार संबंधित है, तो वो महिला जो है वह उस पुरुष के साथ पत्नी के संबंध में है। तो पत्नी, बी ऑप्शन आपका पत्नी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको आराम तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके वापस जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, यदि कमल कहता है, यानी जो कमल है वो कहता है, क्या कहता है, देखिएगा, कमल कहता है कि रवि की माँ, यानी जो रवि की क्या है, माँ, जो रवि की माँ है, माँ की एकलौती बेटी है। रवि की माँ मेरी माँ की, यानी मेरी माँ की क्या है, एकलौती बेटी, एकलौती बेटी है। तो कमल है वह रवि के साथ किस प्रकार संबंधित है। तो कमल और रवि के साथ क्या संबंध है वही हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा, कमल की माँ की एकलौती बेटी क्या है, रवि की माँ। तो क्या हुआ, तो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ है, तो देखिएगा ये दोनों आपस में क्या हुए, भाई बहन। तो क्या हुए, भाई बहन। तो अगर आप क्या है, कमल, कमल और एम क्या है, माँ, यानी कि रवि की माँ और कमल जो है वह एक दूसरे में भाई बहन का संबंध हुआ। तो कमल की बहन क्या हो गई, रवि की माँ। तो उसकी बहन के जो पुत्र है वह क्या हुआ, भांजा। तो रवि और कमल, यानी कि जो कमल है वह रवि के साथ किस प्रकार संबंधित है। तो देखिएगा, कमल रवि के साथ संबंध है भांजा और मामा। तो आपका मामा राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो रवि है उसका क्या क्या लगता है, मामा। तो आपका डी ऑप्शन आपका मामा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आपको आराम तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, रमेश का परिचय कराते हुए, यानी जो रमेश है उसका परिचय कराते हुए रचना ने कहा, किसने कहा, रचना, यानी कि ये क्या है, रमेश। तो रचना ने कहा कि वह जो है मेरी बहन के भाई के पिता का, यानी कि जो वह मेरी बहन, यानी कि मेरी सिस्टर, यानी कि बहन के भाई के पिता का एक पुत्र है। यानी कि जो बहन सिस्टर के भाई का एकमात्र पुत्र है। पिता, भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो रमेश रचना के साथ किस प्रकार संबंधित है।
तो देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि रमेश का परिचय कराते हुए, यानी जो रमेश है उसका परिचय कराते हुए रचना ने कहा कि वह मेरी बहन के भाई, यानी कि बहन के पिता, बहन के भाई जो है क्या है, बहन के भाई का पिता का एकमात्र पुत्र है। तो एकमात्र पुत्र है तो यानी कि एकमात्र पुत्र कौन है, यही हुआ। तो ये क्या होगा का भाई। तो रचना है वह रमेश के साथ किस प्रकार संबंधित है, भाई बहन। तो आपका भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका भाई राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि महिमा सुशीला दोनों बहन है, यदि महिमा और सुशीला दोनों बहन है, क्या है, महिमा और सुशीला दोनों क्या है, बहन, क्या है, बहन, सिस्टर, ठीक है ना। चंपा सुशीला की माता है, यानी कि जो चंपा है वह सुशीला की क्या है, माता, ठीक है ना, माता है। तो सुशीला की माता महिला के से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए सुशीला की जो माता है वह महिमा के साथ किस प्रकार संबंधित है। तो ये दोनों क्या हुए, सिस्टर, तो दोनों सगी बहन है, ठीक है ना। सुशीला की माता है वह महिमा की क्या होगी, माता ही होगी। तो माता और पुत्री के साथ संबंध होगा। तो जो सुशीला है वह, सुशीला की माता जो है वह महिमा के साथ किस प्रकार संबंधित है, तो वह हमारे माता के साथ संबंधित है। डी ऑप्शन आपका माता राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।